जय माँ ब्रह्मचारिणी ब्रह्मा को दिया ज्ञान। नवरात्रि के दूसरे दिन सारे करते ध्यान। रुद्राक्ष की माला से करूं आपका जाप। माया विषय में फंस रहा सारे काटो पाप। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज चैत्र माह शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है और आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। यह दिन माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित है, जो कष्ट हारिणी है, हर संकट को हर लेती है। ये माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप है और 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति है। इनका स्वरूप पूर्ण ज्योतिमय एवं शांत है। इनकी उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और सौम्य की वृद्धि होती है। कुंडली में ग्रहों से जुड़े सारे दोषों से मुक्ति मिल जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने एवं व्रत कथा को सुनने से सभी रुके कार्य सिद्ध हो जाते हैं, सभी रुकावटें दूर होती हैं तथा विजय की प्राप्ति होती है। व्यक्ति हर कार्य में सफल होता है। जीवन से हर तरह की परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं। ये माता धैर्य विद्या की अधिष्ठात्री देवी है। ये सभी देवियों की तुलना में अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली है। तो प्रिय भक्तों, आज मैं सुना रही हूँ चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन सुनी जाने वाली माँ ब्रह्मचारिणी की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा। साथ ही अंत में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी सुनाया जाएगा, जिसे सुनने से नवरात्रि का व्रत पूर्ण होता है। तो आप सभी भक्तगण इस कथा को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिमय और अत्यंत भव्य है। इन देवी के दाएं हाथ में जपकी माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घनघोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण ही इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया है। 1000 वर्ष तक केवल इन्होंने फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर साख पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेल पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र भी खाना छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ा। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी की इस स्वरूप की उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है, देवी सती के देह त्याग करने के बाद इन्होंने पर्वत राज हिमालय के घर एक सुंदर कन्या के रूप में जन्म लिया। इनके माता पिता ने इनका नाम उमा भी रखा। पर्वत राज हिमालय की पुत्री होने के कारण वह पार्वती भी कहलाई। बचपन से ही इन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प ले लिया था। अपनी इस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए उन्होंने बाल्यावस्था से ही भगवान शिव जी की आराधना शुरू कर दी थी। कई वर्षों तक इन्होंने कठिन तपस्या भी की। देवी पार्वती के इस कठोर तपस्या को देखते हुए उनके पिता पर्वतराज अत्यंत ही विचलित हो गए थे। इसके साथ ही उनके मन में अपनी पुत्री के विवाह का ख्याल भी आया। एक दिन की बात है, पर्वतराज के पास देवर्षि नारद पहुंचे और उन्होंने नारद जी का आदर सत्कार किया। इसके बाद पर्वतराज ने देवर्षि नारद को बताया कि उन्हें अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी है। नारद जी पर्वतराज की समस्या सुनकर बोले कि हे राजन,
यदि आपको मेरी सम्मति स्वीकार हो तो आपके पुत्री के लिए भगवान विष्णु योग्य वर हैं। वह आपकी कन्या का वरण स्वीकार करेंगे। इस पर पर्वतराज आनंदित होकर बोले कि यदि भगवान विष्णु मेरी कन्या को स्वीकार कर लेंगे तो यह मेरा सौभाग्य होगा। इसके बाद नारद जी भगवान विष्णु से बात करने बैकुंठ धाम चले गए और पर्वतराज ने पार्वती जी को यह समाचार दे दिया कि उनका विवाह भगवान शिव जी के साथ निश्चित हो गया था। प्रिय भक्तगणों, नारद जी सब जानते थे कि पार्वती जी का विवाह भोलेनाथ से ही होगा, किंतु उन्हें तो लीला करनी थी। जब पार्वती जी को इस बात की जानकारी हुई तो वह अत्यंत ही निराश हो गई, क्योंकि उन्होंने तो मन ही मन में भगवान भोलेनाथ को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लिया था। माता पार्वती ने दुखी होकर यह बात अपने सहेली को बताई और उनकी सखी ने पार्वती की सहायता करने का निश्चय लिया। इसके बाद उनकी सहेलियों ने पार्वती जी को एक घने जंगल में एक गुफा में छिपा दिया। माता पार्वती ने वहीं पर गुफा में भगवान शिव की पूजा करने के लिए रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और वहीं घोर तपस्या में लीन हो गई। उन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपछाणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्ष तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास करते हुए देवी ने खुले आसमान के नीचे वर्षा, धूप और ठंड के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्ष तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेल पत्रों को खाकर वे भगवान शिव की आराधना करती रही। इसके बाद इन्होंने सूखे बेल पत्रों को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक वे निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा भी पड़ा। कई हजार वर्ष की कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। अब इधर राजा हिमालय ने अपनी पुत्री का खोज आरंभ कर दिया। उन्हें माता पार्वती की बड़ी ही चिंता होने लगी कि उनकी पुत्री कहाँ चली गई है। अब देखिए, नारद जी ने उनका सहयोग किया। नारद जी के बताए गए दिशा निर्देशों के अनुसार उन्होंने उन्हें खोजना आरंभ किया। उनकी खोज करते करते हिमालय राज और मैना रानी वहीं पर पहुंच गए जहां माता पार्वती तपस्या कर रही थी। अपनी पुत्री पार्वती जी का ऐसी दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत ही दुखी हुई और उन्होंने माता पार्वती को इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज लगा दी, उमा, अरे ओ उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्ध, गण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी ऐसी कठोर तपस्या नहीं की है जैसे आपने की है। आपके इस अलौकिक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। आपकी मनोकामना शीघ्र ही परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। अब तुम तपस्या से विरक्त होकर घर लौट जाओ और शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने के लिए आ पहुँचे हैं। अब भगवान शिव शंकर माता पार्वती की सच्ची निष्ठा और तप से प्रसन्न हुए और उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दे दिया। इसके बाद माता पार्वती ने व्रत का पारण किया। ब्रह्मचारिणी आंतरिक जागरण का प्रतिनिधित्व करती है। माँ सृष्टि में ऊर्जा के प्रवाह, कार्य कुशलता और आंतरिक शक्ति में विस्तार की जननी है। ब्रह्मचारिणी इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता है। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है। इनकी एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। अक्षय माला और कमंडल धारणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा भक्तों को यह अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती है। माता के आशीर्वाद से हर कार्य पूरे हो जाते हैं और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है।
माता की आराधना करने से संयम, बल, सात्विक, आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। माता की शक्ति के प्रभाव से तन मन के सभी दोष दूर हो जाते हैं और जीवन में उत्साह व उमंग के साथ साथ धैर्य व साहस का समावेश होता है। देवी का यह स्वरूप भक्तों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। उनके इस रूप को समस्त विद्याओं की जननी माना गया है। एक बार प्रेम से बोलिए, माता ब्रह्मचारिणी की जय। जय हो माँ शारदा, जय माँ भवानी। अपने सभी भक्तों का दुख दूर करो माँ। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं माता रानी की दूसरी कथा। एक राजा और एक रानी थी। बहुत दिनों तक उनके कोई संतान नहीं हुई। बहुत जप तप करने के बाद कई सालों बाद उनको एक संतान की प्राप्ति पुत्र रूप में हुई। अब राजा और रानी बहुत खुशी से अपना राजपाट संभालने लगे। कई दिनों तक ऐसे चलता रहा। देखते देखते पुत्र 4-5 साल का हो गया। एक दिन की बात है, रानी दोपहर में बच्चे के साथ सो रही थी और बच्चे की नींद खुल जाती है। वह उठकर बाहर की ओर जाने लगा, क्योंकि उसको बाहर जाने नहीं दिया जाता था। तो वह माँ को सोता देखकर उसके मन में बाहर जाकर अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने की इच्छा हुई और वह छिपकर बाहर चला गया। वह खेलते खेलते बहुत दूर चला गया और वह किसी दूसरे गांव में जा पहुंचा। इधर जब रानी की नींद खुली तो वह बच्चे को अपने पास ना देखकर बहुत हैरान हुई। फिर बच्चे की खोजबीन शुरू की गई। बहुत प्रयास करने के बाद सफलता हासिल नहीं हुई, अर्थात बच्चा उनको नहीं मिला। अब राजा रानी फिर से दुखी हो गए। अब वह बच्चा उस गांव में एक ग्वाले के घर पहुंचा। तो ग्वालिन ने उससे पता पूछा कि हे पुत्र, तुम कहाँ से आए हो? तो वह बच्चा अपने बारे में कुछ बता नहीं सका, क्योंकि वह बड़ा छोटा था। उसको कुछ पता नहीं था। वह केवल बच्चों के साथ खेलते खेलते दूर चला गया था। तो ग्वाला ने कहा कि जब यह बच्चा अपना नाम नहीं बता पा रहा है तो इसको अपने पास रख लो। जैसे तुम्हारे 2 बच्चे हैं वैसे ही यह तीसरा रहेगा। अब इधर वह बालक ग्वाला के बच्चों के साथ घुल मिलकर खेलने लगा और कुछ दिन बीत भी गए। एक दिन ग्वाला की नजर उस बच्चे के हाथ पर पड़ी तो वह देखा कि उसके हाथ में किसी का नाम लिखा हुआ है। तो वह बच्चे से पूछा, पुत्र, यह किसका नाम लिखा है? तो उस बच्चे ने कहा, यह हमारे पिताजी का नाम लिखा है। तो ग्वाला ने कहा कि हम आपके पिताजी का नाम ढूंढते हुए घर पर चलेंगे। अब देखिए, इधर जब राजा शिकार पर निकल जाते हैं तो रानी रोज अपने बच्चे को इधर उधर ढूंढती है, क्योंकि माँ का हृदय था। वह दिन भर तड़पती अपने बच्चे के याद में इधर उधर बाग बगीचे में देखती कि कहीं मेरे बच्चे का कोई संदेश आ जाए। रानी यही सोचती कि इतने दिन बाद एक संतान हुई थी तो मैंने लापरवाही में वह भी अपने हाथ से गवा दिया। अब रानी एकदम निराश होकर एक गांव में पहुंची। तो वहां उसने देखा कि कुछ औरतें मिलकर देवी माता की पूजा कर रही थी। तो रानी भी वहां जाकर बैठकर पूरी पूजा देखती है और पूजा के दौरान माता रानी की कथा को बहुत मन लगाकर सुनती है। पूजा खत्म हो जाने के बाद सारी सुहागिनें रानी को प्रसाद देती हैं। तब रानी ने पूछा, बहन, आप किसकी पूजा कर रही हैं? हमको भी बताइए। तब सभी सुहागिनों ने कहा कि हम माँ भवानी, माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। माता बहुत ही दयालु है। यह अपने भक्तों के संकट को क्षण मात्र में दूर कर देती है। बस ध्यान करने वाली बात है कि तब तक आपकी मनोकामनाएं तुरंत पूरी हो जाती हैं। जब आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, तो आप तुरंत माँ देवी की पूजा करिए। आप जो मन्नतें मांगती हैं उसे पूरा करिएगा। मनोकामना पूर्ण होने के बाद माता रानी की पूजा तुरंत ही कर लेना चाहिए, उनको टालना नहीं चाहिए। तो रानी ने अपने मन में सोचा कि अगर माँ भवानी, माँ दुर्गा ने हमारा बच्चा सकुशल वापस हमारे पास पहुंचाया तो हम भी इसी तरह से
सभी सुहागिनों के साथ माता रानी की पूजा करेंगे। उधर रानी का यह मन्नत मानना हुआ कि इधर ग्वाला बच्चे को लेकर उसके पिता की तलाश में निकल पड़ा। वह कई जगह ढूंढते हुए काफी देर बाद गांव के किनारे पहुंचा तो एक व्यक्ति से पूछा कि भैया, इस नाम के व्यक्ति को क्या आप जानते हैं? तो वह आदमी ने बताया, हाँ भैया, यह हमारे राजा का नाम है। उनका पुत्र खो गया है। क्या यह उन्हीं का पुत्र है? यह बताकर ग्वाला को घर का पता बताया। ग्वाला जब बच्चे को लेकर राजा के द्वार पर पहुंचा तो राजा रानी ने अपने बच्चे को देखकर लिपट कर रोने लगे और बार बार ग्वाला का धन्यवाद करने लगे। तो राजा ने पूछा कि भाई, इसको आपने कहाँ पाया? तो ग्वाला ने कहा, राजा साहब, यह बालक घूमते घूमते हमारे गांव आ पहुंचा था। तब हमने इससे इसका पता पूछा तो बालक कुछ न बता सका। एक दिन खेलते खेलते जब मेरी नजर इसके हाथ पर गई तो उसका नाम लिखा हुआ था और उसी नाम के सहारे हमने इसको आप तक पहुंचाया है। प्रिय भक्तगणों, रानी की खुशी की सीमा न थी। रानी ने राजा से कहा कि ग्वाला को खूब धन दौलत देकर विदा कीजिए। लेकिन ग्वाला ने कुछ नहीं लिया और कहा, जितनी खुशी आपको है अपना पुत्र पाकर, उतनी खुशी मुझे भी है कि मैंने आपकी धरोहर को आप तक पहुंचाया है। अंत में राजा ने ग्वाला को धन देकर विदा किया। अब रानी को यह तुरंत याद आया कि वह माता रानी की मन्नत मानी थी, उनकी पूजा करने का और नवरात्रि का व्रत करने का। रानी ने राजा से कहा, हमने माँ दुर्गा का मन्नत माना है, हमें नवरात्रि का व्रत करना है। हम नवरात्रि का व्रत करेंगे। नगर के कुछ स्त्रियों को निमंत्रण दीजिए और तुरंत माँ भवानी की पूजा कीजिए। रानी ने तुरंत माता की पूजा करने वाली सारी सामग्री इकट्ठा करवाई। माता रानी की पूजा की सारी व्यवस्था की गई। सभी सुहागिनों ने मिलकर माता रानी की विधिवत पूजा की और माँ भवानी दुर्गा माता का गीत गाया। जिन सुहागिनों को माता रानी की कथा आ रही थी, उन्होंने माता रानी की कथा सुनाई और फिर अंत में सभी सुहागिनों ने मिलकर माता रानी की आरती की और उनसे प्रार्थना की कि हे माँ, जिस तरह आपने हमारे संकट को दूर किया, ऐसे ही जो आपको याद करे, आप उनके भी संकट को तुरंत दूर करना। हे माँ, आपका स्वभाव बड़ा ही दयालु है, बड़ा ही सहज, बड़ा ही कृपालु है। जय माता रानी। हे माँ भवानी, जिस प्रकार आपने रानी के बच्चे को वापस किया, उसकी गोद भरी, उसके जीवन में खुशियां लौटाई, उसी प्रकार सभी माताओं की गोद को हरा भरा रखना, सभी के घर में सुख समृद्धि लाना। जय माँ दुर्गा। ओम नमः शिवाय।